हेलो नमस्कार दोस्तों, नरेश दलाल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे शुगर भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे समाज के अंदर 70% लोगों को शुगर मिलती है। किसी को हाई, किसी को लो, किसी को मीडियम लेवल की शुगर। इसका अलग अलग लेवल होता है जिसके हिसाब से ये चलती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में हम इसको बताते हैं कैसे क्या होता है। हमारे शरीर में जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो कार्य होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देना होता है। इंसुलिन से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। क्या होता है, जो हमारे शरीर के जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ब्लड में के ग्लूकोज को तोड़ के और ऊर्जा के अंदर जो बदलता है वो इंसुलिन का कार्य होता है, जिससे हमारा खाना पीना पचता है और हमारा दिल अच्छे से धड़कता है, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है, हम दिन भर मुस्कुराते रहते हैं। ये हमारा सारा काम इंसुलिन से होता है, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ के हमें ऊर्जा देता है। इससे हमारा खान पान, जो हम तला भुना, जो हम एनर्जी ड्रिंक्स और कोई जो जो चीज़ें खाते हैं ना, इससे उसका जो लेवल होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर में जो इम्बैलेंसिंग स्थिति आ जाती है और हमारा शरीर जो है ना, शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक जो होता है माइक्रोएंड्रिया, माइक्रोएंड्रिया जो है उसको हमारी जो कोशिकाएं हैं, इसका पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ये ऊर्जा होती है हमारे शरीर की, ये कोशिकाएं जो हैं माइक्रोएंड्रिया से उठाती हैं। जैसे कभी हम मान लिया दिन भर भूखे रहते हैं या हम किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो ये हमारे माइक्रोएंड्रिया से उठा के वहाँ दे देती है, जिससे हमारा जो पुराना फैट हमारे शरीर के अंदर जमा होता है या कोई चर्बी या जो भी चीज़ें हमारी और जो नई कोशिकाएं होती है उनका निर्माण होता है, क्योंकि हम उससे एक्सरसाइज होती है और ताकत ज़्यादा लगती है, जिससे मुझको एनर्जी मिलती है और वो माइक्रोएंड्रिया काम करता है, क्योंकि हमारा पावर हाउस है वहीं से वो निकलती है। अगर जैसे हम बिना टाइम के कुछ खाते हैं, तला भुना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर को माइक्रोएंड्रिया से ऊर्जा उठाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे शरीर में पहले से ही ऊर्जा मिलती है, जिसको हमारा शरीर स्टोर नहीं करके रखता, वो अवेलेबल हो जाती है वैसे ही। तो इसको हम नियंत्रित करने के लिए जो है ना, हम कुछ योगा अभ्यास और कुछ प्राणायाम जो आपको बताएंगे, जिससे आपका शरीर ठीक रहेगा और आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इसी के कारण हमारा शुगर का लेवल बढ़ता घटता रहता है। जो हमारा जो खान पान है, इसके कारण हमारा सब कुछ बिगड़ चुका है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हमें अगर अपने शुगर को कंट्रोल करना है तो डेली हमें 45 मिनट तक बिना रुके वॉक तो करना ही होगा। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज या कुछ नहीं कर सकते, तो हमें 45 मिनट तक तो वॉक करना होगा, बिना नॉन स्टॉप, बिना किसी से बातें किए, बिल्कुल एक सीधा। जैसे भी हमारा सर्कल है, कोई लंबा रोड है, कोई ग्राउंड है, जहाँ भी हम कर सकते हैं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम दो चार प्राणायाम योग भी कर सकते हैं। हमें एक तो वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से हमारे शरीर में जो है ना, ग्लूकोज का और हर चीज़ का स्तर लेवल में आ जाता है, क्योंकि इससे हमारी पिंडलियों पे दाब आती है। यहाँ से जो ऊर्जा हमें पेट को जो हमारा नियंत्रित करता है वो यहीं से होता है पॉइंट्स। तो ये दबते हैं तो इससे प्रेशर आता है, तो हमारा पेट ठीक रहता है। तो दोस्तों इसलिए हमें वज्रासन में खाना खाने के बाद तो हमेशा 5 मिनट के लिए तो बैठना ही होगा। उसके बाद क्या होता है, हमें अपने अनुलोम विलोम तो करते रहना है। जब भी हमें टाइम मिले अनुलोम विलोम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगी। और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई वर्क ऐसा है हमारा जो बहुत मेहनत का काम है, तो उसके लिए हमें उस टाइप से ही कैलोरी यूज करनी चाहिए। अगर आप एक सिंपल व्यक्ति हैं, ज़्यादा आप कोई काम नहीं कर रहे, ज़्यादा कोई आपका ये नहीं है कि आपको प्रेशर का काम है या कोई आप बहुत मेहनत का काम करें, तो आपको 800 कैलोरी तक आपका भोजन होना चाहिए। 800 कैलोरी से ज़्यादा आप लेंगे तो वो आपको शुगर को ही अनकंट्रोल करेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये बैठना है, ये तो आपको डेली करना है, शुगर कंट्रोल करना है तो ठीक है। इसके बाद आपका होता है मंडूकासन। मंडूकासन भी आपको जरूर करना चाहिए। मंडूकासन में क्या होता है, आपको वज्रासन में रहना है और आपको अपने हाथों को ऐसे करना है और पेट की जो हवा है उसको बाहर निकाल देना है। अब ये पेट की हवा निकल गई। अब हाथों को यहां अपनी नाभि के ऊपर लगाना है और ऐसे बैठ जाना है।
ऐसे बैठना है, 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए जो भी आप बैठ सकते हैं बैठ सकते हैं। इस दौरान आपको सांस नहीं लेना है, सांस को रोक के रखना है। यहाँ आके आपको सांस को दोबारा लेना है। इस टाइप से आप मंडूकासन को 3-4 बार तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसको खाली पेट करना है। खाली पेट करने से हमारा पेट खाली होता है और उसके जो पूरा प्रेशर जाता है, यहीं से हमारी नसें, सारे शरीर में ब्लड सप्लाई सब कुछ यहीं से सर्कुलेट होता है, खाना वाना यहीं पे होता है, यही पचता है, यही कुछ चलता है। ये अग्नि जब हमारी तेज होगी तो हमारा खाना बिल्कुल पचेगा और शुगर लेवल हमारा कंट्रोल होगा। इस प्रकार से हमें इसको दिन में 4-5 बार करना चाहिए, ऐसे सांस निकाल के। यहाँ से हमारी नाभि की धड़कन हमें साफ साफ सुनाई देगी, महसूस होगी हाथों पे कि हमारी नाभि ठीक से धड़क रही है। ये आप 4-5 बार डेली कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कपालभाति। आपको कपालभाति भी करना चाहिए। अगर आप अपनी शुगर पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो कपालभाति भी आपको अपनाना ही होगा डेली। कपालभाति में क्या है, आप इसी वज्रासन में बैठ के सारे कर सकते हैं, ऐसे कैसा, ये उसका वज्रासन भी हो जाएगा और आपके ये भी हो जाएंगे। देखो, कपालभाति में क्या करना है, आपको अपने पेट की हवा को बाहर फेंकना है, न कि लेना है। ऐसे नहीं करना, आपको बाहर फेंकना है। जैसे आपके पेट पे दबाव महसूस होगा, आपका पेट खिंचाव महसूस कर रहा है, इस टाइप से आपको करना है। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी को कंट्रोल करना, ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम किसी भी योगा को, प्राणायाम को हम रूटीन में ले आते हैं तो किसी बीमारी के लिए हम वो लेके आते हैं, लेकिन हमारी उसके साथ सैकड़ों बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, दिमाग को ठीक रखना चाहते हैं, शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, हर बीमारी को कंट्रोल करना, आपको योग और प्राणायाम को अपनाना होगा। इसके लिए आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, धीरे धीरे बढ़ाइए। ये नहीं है कि आप शुरू में 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, फिर छुट्टी, फिर नहीं किया। नहीं, आप धीरे धीरे कीजिए। कल टाइम नहीं मिलता परसों कीजिए, पर 2 दिन छोड़ के 3 दिन कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपके रूटीन में ये बस जाएगा और इतना मजा आ जाएगा लास्ट में आपको। इस बिना आप खाने बिना रह सकते हैं, लेकिन प्राणायाम और योग बिना नहीं रह पाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये मैंने करके देखा है। मेरे को भी बहुत बीमारियां थी, लेकिन आज आपके सामने आपका भाई स्वस्थ बैठा है, इसी कारण बैठा है। मैंने योग को अपनाया और मेरी दिनचर्या में योग बस चुका है। मैं खाना छोड़ सकता हूँ, लेकिन योग नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके सामने आती रहे। नमस्कार।